हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग आज से क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उस चैप्टर को हम लोग करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए इस चैप्टर को जो है हम लोग 6 से 7 वीडियोज में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को सीखना है। एक सीरीज आएगा 6 से 7 वीडियोज का, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम आप लोगों को वन शॉट का भी वीडियो बना देंगे। हिंदी का वीडियो अलग से अपलोड हो चुका है, इंग्लिश का वीडियो के लिए हम अलग से पढ़ा रहे हैं। हिंदी वालों को अलग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वालों को हम अलग पढ़ा रहे हैं। और हिंदी वालों का इकोनॉमिक्स का वीडियो पर नाइट यानी कि हर रात को 7 बजे अपलोड होता है, और इंग्लिश का इकोनॉमिक्स का वीडियो पर डे 12 बजे, दोपहर 12 बजे से आएगा। तो अगर आप अपने इकोनॉमिक्स का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर, सभी यूनिट, सभी क्वेश्चन को हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो रोज यूट्यूब में वीडियो 12 बजे अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लेना। हम एक वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल बता देंगे कि कौन कौन सा दिन को कौन कौन सा वीडियो आप लोगों का अपलोड होगा, जिससे क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का हम आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वन शॉट वीडियो हम बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हो सकता है आप लोगों का जो, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है तो वहां पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपको कंज्यूमर्स बिहेवियर के नाम से दिखेगा। ठीक है, और जैसे हम बोले 6 से 7 वीडियो इसके ऊपर आएगा। आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी क्या होता है, मतलब कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज गुड्स का यूटिलिटी क्या होता है। और साथ ही साथ पढ़ेंगे यूटिलिटी का 2 प्रिंसिपल है, 2 अप्रोच है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हिक्स के द्वारा दिया गया था, उसको पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं, देखो चैप्टर नंबर 3, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को सबसे पहले भाई, देख लो। सबसे पहले हम लोगों को जानना है हु इज कंज्यूमर, कि आखिरकार भाई कंज्यूमर होता कौन है, कंज्यूमर बोला किसको जाता है। तो सिंपल बात है, कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को जो है वो इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, अपने वांट्स, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और उसके यूटिलिटी को वो खत्म करता है। जैसे सपोज कर लो, अगर हम आप लोगों को बताएं तो हम जो ये शर्ट पहने हैं, हम ये शर्ट का कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि हम, मेरा नीड्स है, मेरा कोई डिजायर है, मेरा कोई वांट्स है, उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम ये कपड़ा को पहन रहे हैं, हम इस कपड़े को यूज कर रहे हैं, और इसका यूटिलिटी मतलब इस कपड़े को हम यूज कर रहे हैं, तो हम इस कपड़े का क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। मेरे हाथ में देखो ये साइनस ऑप्टेक का पेन है, हम इस पेन को यूज करते हैं, तो हम इस पेन का क्या हुए, कंज्यूमर हुए, और इस कंज्यूम में हमको लिखने का काम देगा, तो लिखने के लिए हम इस पेन को यूज कर रहे हैं। हम लोग जो भी चीज को यूज करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोगों का वांट्स, हम लोगों का डिजायर पूरा हो, तो हम उस गुड्स का कंज्यूमर कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर ये दोनों ना थोड़ा अलग अलग चीजें होता है। कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है? कस्टमर का मतलब देखो क्या होता है, सपोज कर लो हम आपको ये पेन लेने के लिए हम आपको 10 रुपया दिए, और 10 रुपया में बोले कि जाओ जाकर के मेरे लिए एक पेन लेकर के आओ। आप वो 10 रुपया लेकर के मार्केट गए, और मेरे लिए आप दुकान से पेन लेकर के आए, तो आप उस पेन का कस्टमर हुए, कंज्यूमर नहीं। लेकिन वो पेन ला करके आप हमको दिए, और उस पेन को हम यूज कर रहे हैं, तो हम उस पेन का क्या हुए, कंज्यूमर हुए। तो कोई भी पर्सन अपने वांट्स, अपने डिजायर, अपने नेसेसरी को पूरा करने के लिए जो भी सामान को खरीदता है, उसको यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो उसी पर्सन को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। आया बात समझ में? देखो वही बोल रहा है, हु इज ए कंज्यूमर, तो बोल रहा है व्हेन ए पर्सन बायज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल हिज नीड्स एंड एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म करना, एग्जॉस्ट देयर यूटिलिटी, एग्जॉस्ट देयर अल्टीमेट यूज, देन ही इज कॉल्ड ए कंज्यूमर। आगे बोल रहा है इन इकोनॉमिक्स द कंज्यूमर इज आल्सो नोन एज एन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है। ए कंज्यूमर प्रेफर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और एक कंज्यूमर उसी गुड्स को खरीदना पसंद करता है जिस गुड्स से उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, यानी ज्यादा संतुष्टि को मिले। आया बात समझ में? कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को, वही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है जिससे उसको क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा, एक मिनट, हाँ, जिससे उसको
ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिलता है, ज्यादा से ज्यादा उसको जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मार्केट में बहुत सारा पेन है, हजारों लाखों पेन है, लेकिन उन पेन में से हम साइनो सॉफ्टेक का ही पेन को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इससे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम इससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, इसलिए हम इस पेन को यूज कर रहे हैं। और दुनिया में हर इंसान पैदा होने से लेकर के मरने तक वो किसी ना किसी गुड्स को कंज्यूम करते रहता है, इसलिए वो किसी ना किसी गुड्स का कंज्यूमर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर्स बिहेवियर क्या होता है। भाई देखो, कंज्यूमर्स बिहेवियर का मतलब होता है, कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है। बिहेव करने का मतलब होता है कि कोई कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, किस तरीके से कोई कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा डिमांड करता है और किस तरीके से कंज्यूमर गुड्स का डिमांड को कम कर देता है। यानी एक कंज्यूमर कब कब सामानों को खरीदता है, कब कब सामानों को नहीं खरीदता है, कब कब अपना सामानों को ज्यादा डिमांड करता है, कब कब डिमांड नहीं करता है, उसके पास कैसे इनकम होता है तो वो कैसे खरीदता है। यानी एक कंज्यूमर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर। कि भाई उसका तो बिहेवियर वैसा है, वो ज्यादा सामान खरीदता है, ये ज्यादा सामान नहीं खरीदता है। हर कंज्यूमर में हम लोग में अपना अपना बिहेवियर होता है। हम लोग अपने इनकम और अपने नीड्स के बेसिस पे ही किसी भी सामान को हम लोग खरीदते हैं। वही बोल रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू ए प्रोसेस इन विच ए कंज्यूमर चूजेस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिमिटेड इनकम सो दैट ही गेट ए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इट शोज व्हेन एंड इन व्हाट मैनर ए कंज्यूमर परचेज गुड्स। कंज्यूमर बिहेवियर हमको ये बताता है कि कब और कैसे एक कंज्यूमर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना कि वो कब और कैसे गुड्स को ज्यादा खरीदेगा, कब और कैसे गुड्स को कम करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हम लोगों का वीवीआई पॉइंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत वीवीआई पॉइंट है हम लोगों का। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? संतुलन। अब इसको अच्छा से समझना, इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, ये हम तब बोलेंगे जब कोई कंज्यूमर के पास जितना पैसा था, जब वो उस पैसे से ज्यादा सामानों को खरीद लिया। अगर किसी कंज्यूमर के पास 100 रुपया था और उस 100 रुपया से वो बहुत सारे सामानों को खरीद लिया, कंज्यूमर खुश है, तो बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अगर मेरे पास 1000 है और 1000 से हम बहुत सारा सामानों को खरीद लिए, तो हम बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम में है। यानी जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदने में अपना जितना इनकम स्पेंड कर रहा है, अपना जितना इनकम खर्च कर रहा है, यानी जितना इनकम एक्सपेंसेस कर रहा है, वो उस खर्चों से ज्यादा अगर उसको, उसके बराबर उससे ज्यादा अगर उसको सामान मिल गया, तो बोलेंगे कंज्यूमर क्या में है? इक्विलिब्रियम में है। बेसिकली ये बोला जाता है कि जब कोई कंज्यूमर जितना पैसा खर्चा किया है उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी, या उससे ज्यादा जब उसको पैसा मिल, उससे सामान मिल जाए, उससे ज्यादा जब उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। आप देखो, जैसे आप 100 रुपया लेकर के मार्केट जाओ और अगर 100 रुपया से आप बहुत ही कम सामान खरीदोगे ना, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं होगे। वहीं अगर आप दुकान 100 रुपया लेके जाते हो और 100 रुपया में आप बहुत सारे सामानों को खरीद लेते हो ना, तो आप तुरंत इक्विलिब्रियम में हो जाओगे। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जो पर्सन के पास, कंज्यूमर के पास जितना इनकम है, जब वो उससे ज्यादा से ज्यादा सामानों को खरीद लेता है, तो बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई कंज्यूमर अपना जो एक्सपेंसेस करता है, यानी अपना जो पैसा खर्च करता है, वो खर्च करने वाला पैसे को वो चेंज नहीं करता। अगर किसी सामान को खरीदने में वो पहले 10 रुपया खर्च करता था, तो आज भी वो उस सामान को खरीदने में 10 ही रुपया खर्च कर रहा है, तो बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। यानी कि उसी पोजीशन पे है, वो उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। देखो, वही चीज यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं आप लोग के लिए। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ क्या बोल रहा है। कंज्यूमर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर इज ए सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर बाइज मोर एंड मोर गुड्स फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम so that he gets maximum satisfaction. Thus, a consumer enters a state of equilibrium where he buys more and more goods in the market with his given income. In other words, it can also be said that when a consumer does not make any change in the amount of his expenditure, it is called the consumer's balance, यानी consumer's equilibrium। यानी यही बोल रहा है,
इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर इज ए सिचुएशन, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां एक कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, यानी जहां एक कंज्यूमर अपने निश्चित आय से अधिक वस्तुओं को खरीदता है तो वो वहां इक्विलिब्रियम में होता है। सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तब वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब एक कंज्यूमर व्हेन ए कंज्यूमर डज नॉट मेक एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर्स बैलेंस है। यानी पहले वो जितना पैसा खर्च करता था अभी भी वो उतना पैसा खर्च कर रहा है तो बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज यूटिलिटी। भाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वी ये तो एग्जाम में पूछेगा, यूटिलिटी एग्जाम में पूछेगा भाई साहब, एकदम अच्छे से करना। यूटिलिटी क्या होता है पहले ये समझ लो। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी को हिंदी में बोला जाता है उपयोगिता। यूटिलिटी को क्या बोला जाता है हिंदी में? उपयोगिता। अब देखो उपयोगिता का मतलब क्या होता है। उपयोगिता का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। बस सेंटेंस याद कर लो। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है गुड्स। कमोडिटी मतलब गुड्स, यानी किसी भी गुड्स में मौजूद वो पावर जो मेरा नीड्स को, मेरे वांट्स को, मेरे डिजायर को फुलफिल करेगा, वही कहलाता है उस गुड्स का यूटिलिटी। हर एक गुड्स में कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है और उसी यूटिलिटी के लिए कोई भी कंज्यूमर, हम लोग कोई भी सामानों को खरीदते हैं। मेरे लिए जो सामान में, जो कमोडिटी में, जो आर्टिकल्स में, जो गुड्स का ज्यादा यूटिलिटी होगा हम उस गुड्स को पहले खरीदेंगे और जिस गुड्स का यूटिलिटी कम होगा हम उस गुड्स को कम खरीदेंगे। हर कोई यही करता है। जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं, मेरे पास ये साइनोसॉफ्टेक का पेन है। भाई दुनिया में तो बहुत सारा पेन है, पूरे वर्ल्ड में हर दुकान में जाओगे तो आपको देयर और लोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पेन अवेलेबल इन द शॉप। दुनिया में दुनिया भर का पेन अवेलेबल है, लेकिन इतना ज्यादा पेन में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो साइनोसॉफ्टेक का पेन खरीदता है, यूज करता है। और अनडाउटेडली जरूर आप लोगों के हाथ में भी अभी साइनोसॉफ्टेक का ही पेन होगा। कौन कौन स्टूडेंट के हाथ में साइनोसॉफ्टेक का पेन है नीचे हमको कमेंट करके बताओ। आप सब लोग नीचे पहले कमेंट करके बताओ कि यस सर साइनोसॉफ्टेक का पेन है या नहीं है, तो यस करके बताओ, नहीं है तो नो करके बताओ, लेकिन कमेंट करके बताओ फिर आगे देखना। ठीक है, तो देखो अगर हम इस पेन को खरीद रहे हैं, दुनिया में दुनिया भर का पेन है, अगर हम इस पेन को खरीद रहे हैं इसका मतलब है कि सभी पेन के मुकाबले इस पेन का यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा है। हमको ये लगता है कि मेरे लिए सभी पेन के मुकाबले ये पेन मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, ये पेन मेरे लिए ज्यादा लंबा चलेगा, इस पेन से लिखने से मेरा हैंडराइटिंग अच्छा लिखता है, ये पेन का कीमत कम है, हम इसको खरीद सकते हैं, और ये पेन लंबा चलेगा, और ये पेन को हम इजी कहीं भी कैरी कर लेंगे, और इस पेन को यूज करना बहुत अच्छा लगता है। यानी दूसरे पेन के मुकाबले मेरे लिए मेरे नीड्स को ये पेन ज्यादा पूरा करेगा दूसरे पेन के मुकाबले। तो मेरे नजरों में दूसरे पेन के मुकाबले इस पेन का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इस पेन का यूटिलिटी दूसरे पेन के मुकाबले मेरे पास क्या है? ज्यादा है। इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। हम कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक गुड्स का कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है, और जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी कंज्यूमर उसी गुड्स को खरीदना पसंद करता है जिस गुड्स में ज्यादा यूटिलिटी उसको मिले। अगर कई सारे गुड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, कई सारे कमोडिटी हैं, तो कोई भी कंज्यूमर उसी गुड्स को खरीदता है जिसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस गुड्स का यूटिलिटी उसको ज्यादा मिले, और जिस गुड्स से उसको यूटिलिटी कम मिलता है वो उस गुड्स को खरीदता नहीं है। लेकिन हर गुड्स के अंदर कोई भी चीज ले लो, रोटी, कपड़ा, मकान, चावल, कोई भी साग सब्जी ले लो, कोई भी सामान ले लो, गाड़ी ले लो, मोबाइल फोन ले लो, टीवी ले लो, पेन ले लो, बुक्स ले लो, हर चीज, हर एक चीज में, कपड़ा ले लो, हर एक चीज में यूटिलिटी है, और वही यूटिलिटी के लिए हम उस गुड्स को यूज करते हैं। समझ में आया? तो वह यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, याद रखना। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, किसी भी गुड्स में मौजूद वांट सेटिस्फाइंग पावर, जिससे कंज्यूमर के नीड्स को पूरा किया जाता है, जिससे कंज्यूमर अपने नीड्स को पूरा करता है, तो वो उसका कहलाएगा यूटिलिटी। ठीक है, हम जब मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, हमको कुछ भी लेना है, मार्केट में ना वो सामान बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल रहेंगे, अलग अलग तरीके का सामान होगा, लेकिन हम वहां से उस सामान को खरीदते हैं जो सामान मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूटिलिटी है मेरे लिए। ठीक है, और कौन गुड्स कितना यूटिलिटी है, यूटिलिटी नहीं है, इसके लिए दो अप्रोचेस है जिसको आगे कार्डिनल और ऑर्डिनल में हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन पहले हम लोग उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब होता क्या है। देखो थ्योरी समझते हैं यूटिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी का क्या समझते हैं, थ्योरी। देखो देखिए बोला गया है यूटिलिटी रेफर टू द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ ए कमोडिटी। द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ समथिंग इज कॉल्ड द यूटिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट यानी कि कमोडिटी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूटिलिटी, सभी गुड्स का अपना यूटिलिटी होता है। ए कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स ओनली फॉर दिस यूटिलिटी, और एक कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम यूटिलिटी के लिए ही करता है। जनरली यानी कि सामान्य तौर पे द कोमोडिटी विच गिट्स मोर यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड मोर एंड द कोमोडिटी विच हैज लेस यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड लेस, यानी वैसा गुड्स जिसका यूटिलिटी ज्यादा है उसको ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, और जिस गुड्स का यूटिलिटी कम है उसको कम कंज्यूम किया जाता है। द यूटिलिटी प्रेजेंट्स इन कमोडिटी इज मेजर्ड बाय यूटिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक गुड्स का कितना यूटिलिटी है, एक गुड्स का कितना यूटिलिटी है, इसको मेजर किससे किया जाता है, यूटिल्स से मेजर किया जाता है। यानी यूटिलिटी का एसआई मात्रक यानी यूटिलिटी को मेजरमेंट यूनिट क्या है, यूटिल्स। यूटिल्स में मापते हैं, ठीक है। जैसे मेरा हाइट कितना है, हम इसको फीट में नापेंगे। हम कितना वजनदार है, मेरा वेट कितना है, इसको केजी में नापेंगे। कोई गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है उसको किलोमीटर में नापेंगे। बिजली का बिल कितना आ रहा है उसको वाट में मापेंगे, होता है ना, या यूनिट में मापेंगे। उसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने का जो यूनिट है वो यूटिल्स होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या क्या फीचर्स होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में क्या क्या फीचर्स होगा यूटिलिटी का, देखना। सबसे पहला फीचर्स है यूटिलिटी का, इट इज ए साइकोलॉजिकल परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इसका मतलब है कौन गुड्स में कितना यूटिलिटी है। हम ना तो यूटिलिटी को देख सकते हैं, ना तो यूटिलिटी को छू सकते हैं, ना तो यूटिलिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। कोई गुड्स कितना ज्यादा यूजफुल है ये बस हम लोगों का साइकोलॉजिकल डिपेंड करता है। देखो इस पेन का कितना यूटिलिटी है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको नंबर नहीं दे सकते कि इसका यूटिलिटी 1 रुपया है, इसका यूटिलिटी 2 रुपया है, नहीं, इसका यूटिलिटी 10 दिन है, नहीं। हम बस बता ये सकते हैं कि देखो ये पेन हमको दूसरे पेन से अच्छा लगता है तो मेरे लिए ये पेन दूसरे पेन से ज्यादा अच्छा है, तो मेरे लिए ये पेन का यूटिलिटी दूसरे पेन के मुकाबले ज्यादा है, तो ये पेन मेरे लिए अच्छा यूटिलिटी वाला है। ये मेरे दिमाग पे डिपेंड करता है। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर ये पेन हमको अच्छा लगे तो ये पेन दुनिया में सबको अच्छा लगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वही बोल रहा है कि यूटिलिटी पूरा एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है, यानी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। आगे बोल रहा है इट कैन नॉट बी सीन्स और टच्ड, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। आगे बोल रहा है इट इज मेजर्ड बाय सेटिस्फेक्शन, कौन चीज का कितना ज्यादा यूटिलिटी है ये पता तभी चलेगा जब कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई होगा। अगर कंज्यूमर उस चीज से सेटिस्फाई हो गया तो उसके लिए उस गुड्स का यूटिलिटी ज्यादा है, और अगर कंज्यूमर उस चीज से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके लिए वो यूटिलिटी सही नहीं है। आया समझ में? 4 नंबर पे होता है इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मोरल प्रिंसिपल, जो मोरल प्रिंसिपल्स है यानी कि हम क्या सोचते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इससे ये चीजें बदलती नहीं है। 5th नंबर पे होता है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। हाँ भाई यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं, आगे हम समझाएंगे, और यूटिलिटी किसी भी गुड से रिलेटेड होता है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। अभी हम लोग बोले ना कि यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। कौन गुड्स का कितना यूटिलिटी है ये हमको पता कैसे चलेगा, हम जितना सेटिस्फाई होंगे इसी से पता चलेगा हमको कि वो गुड्स मेरे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। तो क्या यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है? 2 साइंटिस्ट, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। कैन यूटिलिटी मेजर्ड, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो बोलना कि यस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हाँ भाई साहब यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। अब देखो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 लोगों ने, एक मार्शल, ध्यान से सुनना अभी जो बताएंगे, एक मार्शल और दूसरा हिक्स। एक 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 इकोनॉमिस्ट जिनका नाम क्या था, एल्फ्रेड मार्शल, और दूसरा इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था हिक्स। मार्शल और हिक्स ने यूटिलिटी को मेजर करना बताया। मार्शल ने यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल बताया, मार्शल ने यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल बताया उस प्रिंसिपल का नाम रखा गया कोऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। याद रखना कोऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कोऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था।
और यूटिलिटी को मेजर करने का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिक्स ने दिया था। इट्स मीन अगर आपको कोई पूछे कि क्या यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, तो हाँ भाई, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। यूटिलिटी को मेजर करने का दो प्रिंसिपल, दो कॉन्सेप्ट, दो अप्रोच है। सबसे पहला कार्डिनल यूटिलिटी, जिसे मार्शल ने बताया था, और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको हिक्स ने बताया था। तो यूटिलिटी इन दोनों टर्म में मेजर होगा। अब ध्यान से समझना, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका गणनवाचक सिद्धांत, और जो कार्डिनल होता है उसको बोला जाता है क्रमवाचक। कार्डिनल को क्या बोला जाता है? क्रमवाचक। अगर हिंदी में नाम याद करने का मन करे तो याद कर लेना। एमसीक्यू में आपको पूछेगा कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बोल देना कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था। और बोलेगा ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बोल देना हिक्स ने दिया था। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है क्या, और किस तरीके से इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने जो यूटिलिटी है उनको मेजर करके बताया। तो सबसे पहले हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट वही जिसका एग्जाम्पल मार्शल ने दिया था। ध्यान से समझना भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो एल्फ्रेड मार्शल जो थे, उन्होंने यूटिलिटी के बारे में एक अप्रोच दिया, और उन्होंने बताया कि हाँ, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। और उन्होंने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उसके प्राइस को डिटरमाइन किया। उन्होंने कहा कि अगर एक कंज्यूमर है जो दो गुड्स खरीदता है, ए और बी, और अगर गुड्स ए का कीमत 5 रुपया है, सपोज बोल रहे हैं, अगर गुड्स ए का कीमत 5 रुपया है और गुड्स बी का कीमत 10 रुपया है, और वो 5 रुपया वाले सामान को भी खरीद रहा है और 10 रुपया वाले सामान को भी खरीद रहा है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा 10 रुपया वाले सामान पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए वो जो गुड्स बी है वो गुड्स ए के मुकाबले ज्यादा यूटिलिटी वाला है, इसलिए कंज्यूमर उसको ज्यादा पैसा पे भी ले रहा है। समझ में आया? यानी कोई एक कंज्यूमर, अगर कोई गुड्स का प्राइस है, एक गुड्स का प्राइस सपोज कर लो एक गुड्स का प्राइस 10 रुपया है और एक गुड्स का प्राइस 20 रुपया है। एक गुड्स का प्राइस 10 रुपया, गुड्स ए का प्राइस 10 रुपया और गुड्स बी का प्राइस 20 रुपया है, और एक कंज्यूमर इस दोनों ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि गुड्स ए जिसका कीमत 10 रुपया है, इसके मुकाबले गुड्स बी जिसका कीमत 20 रुपया है, उसका यूटिलिटी ज्यादा है, इसलिए कंज्यूमर उसको ज्यादा सामान, ज्यादा पैसा दे करके भी ज्यादा कॉस्ट में उसको खरीद रहा है। समझ में आया? तो कार्डिनल यूटिलिटी के लिए मार्शल ने जो है वो प्राइस के बेसिस पे बताया कि जिसमें ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जिसका ज्यादा प्राइस है उसको ज्यादा यूटिलिटी वाला माना जाएगा, रादर देन उस गुड्स का जिसका प्राइस कम है या जिसके लिए वो कम पैसा खर्च किया। देखो वही बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। यस, द यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी कैन बी मेजर्ड। हाँ, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल presented a calculative approach by describing utility as measured। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल बिलीव दैट यूटिलिटी कुड बी मेजर्ड थ्रू मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है किसके टर्म में? मनी के टर्म में। द प्राइस पेड फॉर कमोडिटी इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी। जिस गुड्स के लिए जितना पैसा ज्यादा खर्चा होगा उसको ज्यादा यूजफुल मानेंगे। He defined the utility as a numerical number। उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकल नंबर में मापा जा सकता है। सच एज 1 2 3, याद रखना कैसे? 1 2 3, ठीक है, यानी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। डिफाइंड एज फॉर्म एटसेट्रा, बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर मोर और लेस देन द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वन गुड्स। यानी एक गुड्स के मुकाबले दूसरा गुड्स का कितना यूटिलिटी है, अगर हम उसको मनी के टर्म में माप दिए तब हम उसको ज्यादा यूजफुल मानेंगे। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे क्या कहा गया। इफ ए कंज्यूमर पेज ₹10 फॉर ए कमोडिटी ए, अगर एक कंज्यूमर है जो गुड्स ए को खरीद रहा है कितना रुपया देके? 10 रुपया देके, एंड ऑल्सो पेज ₹20 फॉर कमोडिटी बी, एक और गुड्स को खरीद रहा है वो बी को, और बी के लिए वो कितना रुपया खर्चा कर रहा है? 20 रुपया। गुड्स ए के लिए 10 रुपया खर्चा कर रहा है, गुड्स बी के लिए 20 रुपया खर्चा कर रहा है। देन इट्स शोन दैट the utility of commodity B is to consumer is twice that a commodity of A। तो ऐसे बोल देंगे कि ये जो गुड्स B है
वो गुड्स ए के कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, यानी गुड्स ए का कीमत अगर 10 रुपया है, गुड्स बी का कीमत 20 रुपया है और कंज्यूमर ले रहा है, इसका मतलब है कि गुड्स बी का जो यूटिलिटी होगा वो गुड्स ए के यूटिलिटी का 2 गुना है। यानी अगर कीमत ज्यादा है इसका मतलब है कि उस गुड्स का यूटिलिटी ज्यादा होगा। यह प्रिंसिपल किसने दिया, मार्शल ने दिया है समझ में। ठीक है, एक 2 गुड्स है 3 गुड्स है, जिस गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा समझ लेना कि इसका यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से इसको लिख करके रखना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल यूटिलिटी यही कॉन्सेप्ट है जिनको हिग्स ने दिया था। अब ध्यान से समझना हिग्स ने क्यों इस यूटिलिटी के बारे में उन्होंने बताया। देखो, मार्शल के द्वारा यूटिलिटी को मेजर करने का जो कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें मार्शल ने यह कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यूटिलिटी को जो है वो मनी के टर्म में मापा जा सकता है। अगर एक गुड्स जिसका कीमत दूसरे गुड्स से ज्यादा है तो जो गुड्स जितना ज्यादा कीमत वाला होगा उस गुड्स का यूटिलिटी दूसरे से इतना गुना ज्यादा होगा। इसी प्रिंसिपल को आगे जाकर के जो हिग्स थे उन्होंने कहा कि सर आप कुछ हद तक तो सही बोल रहे हैं कि चलो जो पैसा ज्यादा होगा जिसका उसका यूटिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन सर हमेशा ऐसा थोड़ी है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ यूटिलिटी का फीचर पढ़े, देखो यहाँ जब हम लोग यूटिलिटी का फीचर पढ़े तो फीचर में क्या पढ़े, इट कैन नॉट बी सीनेबल ऑन टचेबल, इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। देखो साइकोलॉजिकल परसेप्शन, यहाँ हम लोगों ने फीचर में ये पढ़ा कि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजी फिनोमिना का मतलब है कि यूटिलिटी को देखा या छुआ नहीं जा सकता। अगर यूटिलिटी को देखा या छुआ नहीं जा सकता, अगर हम मान लो कि कोई महंगा चीज खरीद लिए तो क्या जरूरी है कि उस महंगा चीज का यूटिलिटी ज्यादा होगा? सर बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि सस्ता चीज का भी यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे लिए कौन सा गुड्स का यूटिलिटी ज्यादा है, हम सिर्फ उसको मनी के टर्म में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हर समय ऐसा बोलना सही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई एक सामान, जैसे अगर ये पेन अगर मान लो कि 3 रुपया 4 रुपया में मिल रहा है और कोई एक पेन सपोज कर लो ये 20 रुपया में मिल रहा है, तो क्या जरूरी है कि ये 4 रुपया के मुकाबले ये 20 रुपया का पेन हमेशा अच्छा हो? ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चीज ज्यादा महंगा है हो सकता है वो सस्ता चीज से अच्छा हो सकता है, लेकिन सर हमेशा ऐसा हो तो जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई भाई तुम तो बात सही बोल रहा है। तब उस समय हिग्स जो थे उन्होंने एक नया अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। उन्होंने कहा कि देखो मनी के टर्म में नहीं बताएंगे, एक काम करते हैं हम लोग उनको नंबर्स दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर दे देंगे, यानी कि ऑर्डिनल नंबर दे देंगे 1 2 3 4। वो जो रोमन नंबर होता है ना 1 2 3 4, सीरियल नंबर दे दिए। अगर सीरियल नंबर दे दिए रोमन में, देखो सीरियल नंबर दे दिए 1 2 3, इसका मतलब है कि 3 नंबर का गुड्स का यूटिलिटी इससे ज्यादा है और गुड्स B2 का यूटिलिटी इसके मुकाबले ज्यादा है। रैंक दे देंगे, ये गुड्स का यूटिलिटी ज्यादा है इसको ज्यादा नंबर कर देंगे, ज्यादा रैंक दे देंगे। ये गुड्स का यूटिलिटी कम है उसको कम रैंक देंगे। ऐसे में बताया जा सकता है। देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बोला गया, प्रोफेसर हिग्स प्रेजेंटेड ए सिक्वेंशियल व्यू ऑफ यूटिलिटी। प्रोफेसर हिग्स वाज नॉट एग्रीड विद द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय मार्शल। यानी प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को मेजर करने का जो कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बताया था उनसे हिग्स सेटिस्फाई नहीं थे। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है प्रोफेसर हिग्स बिलीव्ड दैट यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इज प्योरली ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना व्हिच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव नंबर। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी पूरा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको हम लोग जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, साइकोलॉजिकल परसेप्शन है, इसको हम लोग क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम कौन गुड्स को यूज करके कितना सेटिस्फाई हुए हैं, उस गुड्स से हमको कितना यूटिलिटी मिला, हम इसको नंबर में नहीं बता सकते हैं। थोड़ी बोल सकते हैं कि अरे एक सामान खरीदे थे 200 रुपया का, हमको ना वहां से 100 रुपया के बराबर यूटिलिटी मिला, कभी नहीं बोल सकते। बस हमसे कोई पूछेगा कि अरे वो सामान जो तुम खरीदा था वो कैसे था, हम बोलेंगे अच्छा था, बहुत अच्छा था, देखो आज भी यूज कर रहे हैं, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते अगर कोई हमको पूछा कि अरे तुम जो गाड़ी लिया था उस कंपनी का, या सपोज कर लो कि फोन, तुम जो फोन लिया था वो फोन कैसा है, कोई हमको अगर ये पूछेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार फोन अच्छा है, अच्छा चलता है, आज भी देखो कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला रहे। ऐसे बता सकते हैं, थोड़ी बता सकते कि यार उसका जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी जो है वो 3 दिन का है, उसका यूटिलिटी जो है वो 50 रुपया का है, ऐसा नहीं बता सकते। आया समझ में? तो उन्हीं के बारे में जो है वो हिग्स ने कहा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाउ मच मोर देन व्हाट एंड हाउ लिटिल सेटिस्फेक्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट।
यानी किससे कितना ज्यादा या कितना सेटिस्फेक्शन कम मिला उसको हम लोग क्वांटिटिव नंबर में नहीं बता सकते। इट कैनॉट बी टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, और उसको प्राइस के बेसिस पे तो नहीं बता सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द हाई और लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे कैन बी ओनली रैंक्ड बाय ऑर्डिनल नंबर्स। सिर्फ उसको किस में मेजर किया जा सकता है? ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस नंबर में उन्हें मेजर किया जा सकता है, पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता। Thus, प्रोफेसर हिग्स रिप्रेजेंट द ऑर्डिनल व्यू पॉइंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, मनी यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यूटिलिटी को मनी में मेजर किया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर मार्शल ने। किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने। और इन्होंने कहा कि नहीं सर, यूटिलिटी को मनी के टर्म में नहीं बताया जा सकता है। यूटिलिटी पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल परसेप्शन है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इसलिए यूटिलिटी को हम लोग ऑर्डिनल रैंक दे सकते हैं। अगर मान लो एक गुड्स को रैंक दे दिए 1 2 3 4, इसका मतलब है जो गुड्स 4th रैंक में है उसका यूटिलिटी ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है। आया समझ में? इस तरीके से उन्होंने बताया। किसने बताया? इस तरीके से हिग्स ने बताया। ठीक, यानी अगर आपको पूछेगा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है तो बोल देना हाँ। अगर पूछेगा यूटिलिटी को मेजर करने का कितना कॉन्सेप्ट होता है, कितने अप्रोच होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, तो दोनों के बारे में बता देना। कार्डिनल यूटिलिटी जिन्होंने मार्शल ने दिया था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसे प्रोफेसर हिग्स ने दिया था। आया समझ में? बस आज का वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, जो एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है क्योंकि इसके अंदर कई सारा चीज पढ़ने के लिए है, इसलिए इस वीडियो के ऊपर 4 से 5 वीडियो जो है वो आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी कई सारे बोर्ड ऐसे हैं जहां पे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है। माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और हम आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी वालों के लिए अलग वीडियो आ रहा है, इंग्लिश वालों के लिए अलग वीडियो आ रहा है। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।